नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून की नई सीरीज में। मेरा नाम है कपिल शर्मा और मैं फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर हूं कपिल्स एकेडमी एंड सैलून का। लेकिन ये मेरा प्रोफेशनल परिचय है। बाकी आई एम ए मैन ऑन ए मिशन और मेरा मिशन है हेल्थ, ब्यूटी और डिफरेंट स्किल्स के थ्रू लोगों की लाइफ को एम्पावर करना, जहां डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट आर्ट और साइंस को यूज में लेते हुए लोग एम्प्लॉयबल स्किल्स को अर्न करें और जीवन में आगे बढ़ें। जुनून सीरीज खाली उन लोगों के लिए नहीं है जो सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट हेयर एकेडमी इन इंडिया ऑन हेयर मेकअप ब्यूटी कौन सी है। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो शायद सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट एकेडमी ऑफ सैलून मैनेजमेंट अगेन ऑन हेयर ब्यूटी मेकअप नेल इन वर्ल्ड कौन सी है, या बेस्ट एकेडमी ऑन हेयर ब्यूटी नेल मेकअप मुंबई में कौन सी है। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो सर्च कर रहे हैं कि लाइफ में संघर्ष का मतलब क्या है और संघर्ष से गुजर के समृद्धि और संतुष्टि कैसे हासिल करी जा सकती है। मैं वापस शाउट आउट करता हूं आप सब लोगों को जो इसको सुन रहे हैं। अगर आपकी कहानी कुछ ऐसी है जो और लोगों को क्लैरिटी और कंस्ट्रक्टिव इंस्पिरेशन दे सकती है, तो प्लीज आइए इस मिशन का पार्ट बनिए, जुनून का पार्ट बनिए। अगर आप एक ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो कि मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं और जिन्होंने, ये मेरा पर्सनल ट्रूथ है, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होते हैं वो हेयर स्टाइलिस्ट बनते हैं। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो। इट डजंट मैटर, बिकॉज ये सच मेरा अपना बनाया हुआ सच है और मैं इसमें यकीन करता हूं, करना चाहता हूं। तो आप एक ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट हैं जिसकी जिंदगी लोगों को इंस्पायर कर सकती है, तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन, जहां हम चाहते हैं कि लाखों लोग जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, हेल्थ, वेलनेस, ब्यूटी, हेयर, मेकअप से जुड़ी हुई, ये स्किल्स को एक्वायर करें और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, थ्राइव करें इस एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड में और लोगों को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद टुडेज एपिसोड। हाय निशा। हेलो सर। आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? यस सर। यस। हेलो, मेरा नाम निशा गोकुल खंबत है एंड मैं कल्याण से आती हूँ। मतलब कल्याण भी नहीं, विट्ठलवाड़ी से आती हूँ, लेकिन कोई लोग को विट्ठलवाड़ी मतलब पता नहीं है, तो इसके लिए मैं कल्याण ही बताती हूँ। ठीक है। हाँ। आपके परिवार में कौन कौन है निशा? मेरे परिवार में पापा है, मम्मी है, छोटा भाई है और बड़ी बहन है जिसकी अभी शादी हो गई। अच्छा। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में आपका क्या अनुभव है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ सर, मेरे पापा यही काम करते हैं। तो पापा हेयर स्टाइलिस्ट हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं? हेयर स्टाइलिस्ट हैं। ओके। यूनिसेक्स सैलून है। यूनिसेक्स सैलून है कल्याण में, विट्ठलवाड़ी में, उल्लासनगर में, यूएसए में। ओके। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और बड़ी बहन की शादी हुई है और छोटा भाई है 7वीं में है। ओके। और आप इस फील्ड से कैसे जुड़े हुए थे? ऑलरेडी जुड़े हुए थे बिकॉज ऑफ मैं पापा को देखती थी। मतलब मेरे पापा ने बहुत कुछ देखा है, जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया है और उनकी स्ट्रगल लाइफ बहुत है सर, क्योंकि वो सीखे नहीं कहीं से भी। दूसरे सैलून में जाके वो देखते थे कैसे काम होता है, क्या होता है। और हमारी मतलब क्या बोलते हैं, हमारी कास्ट ही है ये, हम नाई है, तो इसके लिए मतलब पापा का था तो आना तो इधर ही है गाँव से। फिर यहाँ पे आए उल्लासनगर में, और उल्लासनगर में वो 25 ईयर्स से, मतलब शादी के भी पहले से है यहाँ पे। 25 नहीं 35। हाँ, तो मतलब पहले उनको मतलब अलाउ नहीं करते थे सैलून वाले कि आप कुछ काम करो, क्योंकि आता कुछ नहीं था पापा को। तो फिर ऐसे देख देख के फिर खुद का, पहले भाड़े का था लेकिन अभी खुद का है, तो मुझे बहुत प्राउड होता है। मेरे पापा मेरे लिए सुपर हीरो है और उनको देख के मेरा बहुत ऐसे था कि मुझे भी बनना है। सुपर हीरो वो लोग नहीं होते जिनके विंग्स होते हैं। सुपर हीरो वो लोग नहीं होते जिनकी मूवीज आती हैं। और हमारा मीडिया का सिस्टम ऐसा है कि जो सेंसेशनल न्यूज़ होती है
जो मानसिक संताप और सेंसेशन दे, उन चीज़ों को हमारा जो मीडिया है आई बॉल्स कैच करने के लिए दिखाता है। लेकिन हमारे परिवार में, हमारे समाज में करोड़ों अरबों सुपर हीरो हैं जो डे इन डे आउट रिगर कर रहे हैं अपनी फैमिली को ग्रेसफुल डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए। हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जुनून हमारा ये प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों की कहानी है। वो निशा की कहानी है, वो निशा के पिताजी की कहानी है, जो मेहनत से, लगन से अपनी ज़िंदगी में आगे आए, अपनी पहचान बनाई और गौरव से और मेहनत से और दिमाग लगा के अपनी ज़िंदगी की ब्यूटी और क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे लोगों की ब्यूटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। माई लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू जो निशा के पिताजी हैं उनके लिए, और मेरी तरफ से थैंक यू बोलना उनको। तो यस, तो सुपर हीरो हमें देखने चाहिए, और सुपर हीरो बहुत बार हमारे आसपास होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मूवी में दिखें, या ज़रूरी नहीं है कि उनके अलग से कुछ पंख निकले हों। जो डेली पसीना निकाल रहे हैं आपके लिए, वो आपके सुपर हीरो हैं, और ऐसे लोगों की कहानी डेफिनेटली आपके पास आनी चाहिए। अगर आपकी कहानी ऐसी है जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति सुपर हीरो को जानते हैं जिनकी कहानी जुनून और संघर्ष की कहानी है, तो प्लीज़ उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट देम हियर। थैंक यू सो मच। यस निशा, वापस अपनी कन्वर्सेशन पे आते हैं। तो पापा आपके सुपर हीरो हैं, उन्होंने उनको सिखाया नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि उनको कुछ आता नहीं था, लेकिन वो डटे रहे, सीखते रहे, देखते रहे, देख देख के उन्होंने सीखा, काम किया, भाड़े की जगह ली। अभी उनका खुद का सैलून है यूएसए में, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन उल्लासनगर में। और फिर आपको अपने सुपर हीरो को, अपने पापा को देख के क्या लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? कैसे आपने शुरू किया? मैंने शुरू किया सर, मैं आफ्टर 12th में मैंने बेसिक मेकअप का कोर्स किया था। बिकॉज मेकअप का मतलब मुझे पहले से ही था कि बहुत अट्रैक्शन होता है ना, कि मेरे को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे मतलब मेकअप करना है। खुद पे नहीं अच्छा लगता, लेकिन दूसरों पे करना बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मैंने 12th के बाद ऐसा किया, मुझे 10th के बाद ही करना था, लेकिन घर वाले बोले कि नहीं, तू स्टडी कर, ये सब कंप्लीट कर, उसके बाद कर फिर टाइम पास। मतलब ऐसा था कि मेरे पापा भी इसी फील्ड से, लेकिन उनको लगता था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूँ, ये ना बनूँ, ऐसा उनको लगता था। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। तो ठीक है, बेसिक कोर्स कर ले। तो मैंने बेसिक कोर्स कर लिया। उसके बाद में पता नहीं था इंडस्ट्री का इतना कुछ। एक मिनट रोकना चाहूँगा। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है समाज को, उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या समाज को ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट की ज़रूरत नहीं है? डेफिनेटली ज़रूरत है। जितने इंजीनियर बनते हैं उससे 1/3 की रिक्वायरमेंट है। 3 गुना ज़्यादा इंजीनियर बनते हैं, बेरोजगार घूमते हैं। जितने ट्रेंड हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट चाहिए, उसका 10% भी ट्रेन लोग नहीं हैं। जो लोग हैं वो सीखे हुए लोग नहीं है। बहुत बड़ा गैप है। मैं डिमांड और सप्लाई की तो बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वो बात कर रहा हूँ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी बच्ची या बच्चे को हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट बनना है, उसकी रियल इच्छा है, और आपको लगता है कि उसका करियर नहीं बनेगा, लाइफ नहीं बनेगी, तो उसको रोकिए मत। उसको नाकामयाबी होना है तो उस काम में हो जिसमें वो कामयाब होना चाहती है। और दूसरी बात ये कि अगर वो काम को अच्छे से सीखती है या सीखता है तो बहुत स्कोप है। जितने ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए इंडिया को, वर्ल्ड को, उसके 10% भी हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। उनका करियर अच्छा है, टेक्नोलॉजी डिसरप्ट नहीं करने वाली है, ह्यूमन इंटरवेंशन रहने वाला है। हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए एटलीस्ट आने वाले 20-30 साल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। अपने बच्चों को प्लीज़ मत रोकिए अगर उनकी इच्छा है तो। अगर आपको लगता है कि करियर नहीं बनेगा, उनको अच्छे से किसी भी सही जगह पे सिखाइए। अगर उनकी समझ अच्छी है और उनका पैशन राइट है, जुनून सही है, तो डेफिनेटली आपको एक दिन सिक्योर और प्राउड फील कराएंगे। यस निशा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने सर मेकअप का कोर्स होने के बाद मैंने मतलब इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं था। एक्चुअली मैंने 2 साल इंडस्ट्री में काम किया है, मराठी टेलीविज़न इंडस्ट्री।
तो मुझे मतलब पता नहीं था क्योंकि बैकग्राउंड में कोई इंडस्ट्री में काम करने वाला नहीं था। तो फिर मेरे एरिया के एक फ्रेंड थी जो इंडस्ट्री में काम करती थी और जो मतलब किसी के थ्रू काम कर रही थी, मतलब उसका जैसे इंडस्ट्री में होता है ना कि खुद की कंपनी हो तो मतलब लड़कियां रख सकते हैं असिस्टेंट में, ऐसा मतलब होता है। तो वो असिस्टेंट में थी, लेकिन उसने फिर मेरे को उसके दीदी का नंबर दिया। हम एक्चुअली दीदी बोलते थे बॉस को। तो फिर दीदी का नंबर दिया तो मैंने उनको कॉल किया, तो बोले कि मेरे को तेरा काम देखना है। तो फिर मैं मलाड में जाती थी उनके साथ, लाइक वेडिंग में, ये सब में उन्होंने मेरा काम देखा। उनको बहुत पसंद है एक्चुअली। काम देखने के लिए कोई पैसे नहीं देते, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पैसे दिए और मेरी पहली कमाई उधर थी 500 रुपये। मेरी फर्स्ट कमाई थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब बोला कि अपना शूट है, लेकिन एज अ रूल ऐसा कुछ रूल नहीं होता लेकिन फिर भी वो बोले कि 15 दिन तेरे को ऐसे ही आना है शूट के लिए, लाइक फ्री कुछ मतलब हाँ मिलेगा नहीं। तो इसके लिए बोले कि ठीक है। मतलब पहले से ऐसा था, ऐसी सोच है सर कि पैसों के लिए नहीं करना है, नाम के लिए करना है। मतलब नाम होना चाहिए इंडस्ट्री में कि या निशा है, निशा इज़ अ बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट। तो इसके वजह से मैंने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा। मैं बोली चल ठीक है चलेगा। तो फिर ठाणा में शूट था, ठाणा वेस्ट में, घोड़बंदर रोड में। तो मैं विट्ठलवाड़ी से फिर घोड़बंदर जाती थी। इतना कुछ पता नहीं था शिफ्ट टाइमिंग के बारे में मुझे स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत बहुत शिफ्ट टाइमिंग चलते हैं इंडस्ट्री में। 13 से 14 घंटे का शिफ्ट, कभी कभी डे नाइट डे ऐसे भी शूट मैंने किए है। तो फिर और इसके वजह से घर पे झगड़े भी होते थे, अरे इतना काम क्यों कर रही है, तेरे को कुछ ज़रूरत नहीं काम करने की, घर पे बैठ पढ़ाई कर, ये सब। फिर बोले कि नहीं मेरा इंटरेस्ट अभी उसमें है। तो फिर मतलब क्या पढ़ूँ मैं पढ़ के। एक्चुअली में स्टडीज़ में अच्छी थी, 12th को मुझे 72% है, कॉमर्स फील्ड में हूँ मैं, और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मतलब ग्रेजुएशन और इंडस्ट्री ये सब मैं मतलब हाँ साथ में कर रही थी। तो इसके लिए मम्मी मुझे डांटती थी कि जल्दी निकला कर, ये कर वो कर। तो मैं मतलब प्रोडक्शन हाउस में बोलती थी कि मैं लंबी रहती हूँ तो मुझे मतलब जाने दो। तो ऐसे करके करके, लेकिन स्टार्टिंग में वो लोग जाने नहीं देते। फिर बाद में मैं इंचार्ज बनी, और फिर जब मैं इंचार्ज बनी तो मेरे असिस्टेंट में लड़कियाँ रहती थी, तो तभी मैं जाती थी जल्दी कि असिस्टेंट लोग हैं अभी मैं जा सकती हूँ ऐसा। और फिर बहुत पॉलिटिक्स होते हैं इंडस्ट्री में सर, क्योंकि जो हम काम करते हैं ना उसकी अमाउंट रहती इतनी, लेकिन वो कम 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 खा के इतनी हमको मिलती है। तो वो बहुत सहा है पॉलिटिक्स वगैरह। तो इसके लिए कि अभी उधर मैं मतलब मैं अगर उधर रहती तो फिर वही की रह जाती, मतलब कंफर्ट जोन बन जाता। और मुझे ये इस फील्ड में भी आना था स्टार्टिंग से ही, लेकिन कोर्स के लिए मतलब इतना फाइनेंशियल नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थे मेरे पापा, क्योंकि बड़ी बहन की शादी थी। इसके वजह से मेरे को बोले कि तेरे को बेसिक कोर्स हम करवाते। मैं बोली कि ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैंने मेरे सेविंग्स किए और अभी मैं ये कोर्स कर रही हूँ कपिल्स में। सुपर, वेरी नाइस। तो कब आपको ये लगा कि आपको हेयर स्टाइलिंग करनी चाहिए? जब आपने मेकअप में ये सब देखा तब आपको लगा कि नहीं, मुझे स्टार्टिंग में ही था कि मेरे पापा ऐसे ना मेरे पापा ने अपने बाल पे सब कुछ किया है, लाइक पमिंग किए हैं और बहुत ऐसे आड़े टेढ़े हेयर स्टाइलिस्ट, मतलब हेयर स्टाइल नहीं करते तो वो बहुत करते थे। और मेरे पापा करके घर पे आते थे और फिर मेरी मम्मी डांटती थी क्या करके आए हो। तो मैं वो देख के मतलब वाह यार, मेरे पापा बहुत कूल मुझे लगते थे। मेरे को भी लगता था कि मुझे ऐसे हेयर कट्स करने हैं, और मुझे मेल हेयर कट में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो मुझे सीखना है। वेरी नाइस। करता तो मैं भी था ये सब एक जमाने में, लेकिन ठीक है, जब तक बाल है तब तक कर लो। ओके, तो निशा, कपिल्स एकेडमी के बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको? जुनून सीरीज। जुनून सीरीज, इसीलिए सीरीज हम बनाते हैं। लेकिन जैसा कि निशा बोल रही है, मैं एक बात यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अगर आप सर्च कर रहे हैं कि आपको बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट कोर्स करना है मुंबई में, या बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट कोर्स करना है इंडिया में, या बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनना है इंडिया का, वर्ल्ड का, या बेस्ट एकेडमी ऑफ हेयर ब्यूटी एंड मेकअप इन मुंबई, इन इंडिया, इन वर्ल्ड आप सर्च कर रहे हो, ये खाली उसके लिए नहीं है। ये कहानी है निशा और निशा जैसे संघर्षरत लोगों की,
जो ज़िंदगी में जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं और इंस्पिरेशन बनते हैं और दूसरे लोगों के लिए कि वो भी ज़िंदगी में कुछ करें। तो इसके लिए ये जुनून सीरीज़ है। आई एम ग्लैड निशा कि आपने जुनून देखा और आपको कपिल्स एकेडमी के बारे में मालूम पड़ा। सर मैंने 1 महीना लिया मतलब राइट इंस्टीट्यूट चूज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होता है खाली पैसों के लिए, तो मुझे ये नहीं था। मैं मतलब ट्रैवल जितना भी दूर बोलो मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे अच्छा और प्रॉपर इंस्टीट्यूट चाहिए था। और मैं बहुत बहुत थैंक यू सर, क्योंकि आप और ट्रेनर सभी बहुत अच्छे और बहुत अच्छा सीख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं बोली कि मेरा राइट डिसीजन था। थैंक यू सो मच निशा फॉर एक्सप्रेसिंग दैट। और हमारा तो काम ही है लोगों को सिखाना, और मेरा ज़िंदगी में मिशन है कि लोग सीखें डिफरेंट स्किल्स, हेल्थ, ब्यूटी, हेयर, मेकअप, इनसे रिलेटेड, और ज़िंदगी में अच्छा काम करें ये जो स्किल्स हैं इनके ज़रिए, और लोगों की ज़िंदगी में हम खुशियाँ और अच्छे लोग और ब्यूटी और आर्ट फैलाएं, और साइंस और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लें जहाँ से इन बातों को स्प्रेड करें। गुड, ग्रेट। तो अभी जब आप यहाँ पे हेयर सीख रहे हो, एकेडमी में कोर्स कर रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है निशा? बहुत बहुत अच्छा, बहुत मस्त। ट्रेनर सब बहुत अच्छे, और ऐसा ही नहीं कि ट्रेनर से ही, आपसे भी और सचिन सर से भी, मतलब सभी जन से मैं बहुत सीख रही हूँ। आप मतलब ये नहीं सिखा रहे हो कि टेक्निक्स और ये सब, ये तो सभी सिखाते हैं, लेकिन आप एक गुड हेयर स्टाइलिस्ट, आपका बिहेवियर, ये सब भी सिखा रहे हो। और ये बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कैसे पेश आना है, क्योंकि माँ बाप के बाद ये चीज़ कोई नहीं बताता कि आपको कैसे रहना है, कैसे ढंग से कैसे टोन से बोलना है हमारे क्लाइंट को। तो ये बहुत मेन चीज़ है, और यही मतलब कोई सीखता नहीं है और कोई सिखाता भी नहीं है। ये मम्मी पापा ही रहते हैं कि ऐसे नहीं बोलने का, बड़ों से ऐसे बोलने का, उसके बाद फिर आप सिखा रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। अभी यहाँ से आगे निशा क्या सोच रहे हो अपने करियर के बारे में, जीवन के बारे में? करियर में तो 3-4 साल तो फ्लोर वर्क करना है, बहुत एक्सपीरियंस लेना है, और फिर सोचूंगी कि आगे खुद का, लेकिन फ्लोर वर्क मेरे को करना है सब, मतलब ऐसा ही नहीं क्या बोल सकते हैं हम, हर एक क्लाइंट का मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा मेरा गोल है। और फिर सब बोलने चाहिए, इंडस्ट्री में सबको पता होना चाहिए कि भाई निशा है करके, और वो बहुत मस्त हेयर कट करते हैं, बहुत मस्त हाइलाइट्स करते हैं, ऐसा नाम बनाना है मुझे। तो निशा, आपके ये सपने पूरे हों, जहाँ लोग निशा के बारे में जाने कि निशा एक हेयर स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, जो बहुत मस्त हेयर कट करती है, बहुत मस्त हाइलाइट्स करती है और बहुत मस्त मेकअप करती है। और इसमें जो भी सहयोग मुझसे एक व्यक्ति के तौर पे बन पड़ेगा मैं दूंगा, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम के तौर पे जो सहयोग दे पाएगी वो ज़रूर हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और निशा, और कुछ बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो? सर क्वेश्चन है कि अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट मतलब कर चुकी हूँ और मुझे आता है, फ्रीलांसिंग में करती हूँ, और हेयर स्टाइलिस्ट, तो दोनों को कैसे मैं मतलब संभाल सकूँ एज अ हेयर स्टाइलिस्ट भी, अगर मेरे को फ्लोर वर्क भी करना है सैलून में जाके, फिर बाद में मुझे ऑर्डर्स भी लेने हैं, तो वो मैं कैसे हैंडल और कैसे वो मैनेज कर सकूँ? ओके, पहली बात तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा निशा कि बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट इस बात को बोलते हैं कि आप कोई भी एक चीज़ करो, हाँ, खाली हेयर करो या खाली मेकअप करो, क्योंकि एक्सपर्टाइज एक चीज़ आने में ही टाइम लगता है, अलग फोकस होता है, और दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, बट वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी इच्छा भी हो और जो स्किल भी डेवलप कर ले अपने अंदर, उससे इस इच्छा की वजह से सीख के, तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिस्ट हो जाता है, कि जहाँ हेयर और मेकअप उसको आते हैं। एक व्यक्ति का अगर आप मेकअप कर रहे हो और उसका हेयर नहीं अच्छा है या नहीं किया, तो कैसा लुक आएगा? नहीं आएगा ना, बात ही नहीं बनेगी। आपने हेयर अच्छा किया हुआ है और एक हल्का सा मेकअप कर दिया, तो कैसा लुक आएगा? जबरदस्त लुक आएगा ना, मस्त लुक आएगा आपकी लैंग्वेज में, मस्त। हाँ। तो एक कंप्लीट लुक
क्रिएट करने के लिए दोनों चीज़ें आए तो बहुत अच्छा है। अब ये एक व्यक्ति भी कर सकता है और दो व्यक्ति या एक टीम भी कर सकती है। अगर आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली आप सीखिए, ये ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प और मदद करेगा। आपका प्रश्न भी ये है कि मैं हेयर सीखूंगी, और हेयर सीख के प्रैक्टिस करने में भी टाइम लगता है, 2-3 साल लगता है। तो फ्लोर पे आप काम करोगे तो कैसे मैनेज करोगे हेयर और मेकअप को? इसमें जनरली क्या है, देखो हेयर का काम है ना, रेगुलर काम है, वो फ्लोर पे रेगुलर उसका वर्क रहता है। हेयर कट, मेल हेयर कट है, उनको 15-20 दिन से लेके 40-45 दिन में ज़्यादातर लोगों को हेयर कट चाहिए होता है। फीमेल भी जो हेयर कट है इंडिया में 1-1.5 महीने से लेके 3-4-6 महीने में हेयर कट कराती हैं, और ज़्यादातर लोग ये काम सैलून में आके करवाना पसंद करते हैं, घर पे करवाना पसंद नहीं करते हैं। एक अलग टाइप की एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है अगर आपकी स्किल हो तो आप 2-3-6 महीने में बन जाओ अच्छी प्रैक्टिस के बाद। हेयर स्टाइलिस्ट बनने में 2-3 साल लगते हैं, तो वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेगुलर काम है। अब जब मेकअप की बात आती है तो वेडिंग के टाइम पे होता है, कोई पार्टी, कोई इंटरव्यू, कोई सेलिब्रेशन, कोई अवार्ड सेरेमनी, यू नो, कोई फेस्टिवल, इस टाइम पे होता है, और ये चीज़ रेगुलर नहीं होती। तो रेगुलर काम तो हेयर का ही है। तो आपको एक रेगुलर काम के लिए जॉब पकड़ना ही होगा, 2-3 साल उसको देने होंगे। हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ हेयर और मेकअप दोनों होता है, जहाँ शूट भी होते हैं, शोज भी होते हैं, ब्राइडल भी होते हैं, और वहाँ पे भी बहुत बारी टीम अलग अलग होती है, मेकअप की अलग होती है, हेयर की अलग होती है, और असाइनमेंट करने वाली टीम अलग होती है, फ्लोर की टीम अलग होती है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता यह है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाह रहे हैं, वहाँ खुल के आप ये बात करिए कि मुझे मेकअप आता है, मैंने हेयर सीखा है, और मैं ये दोनों काम करना चाहती हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर उनके विज़न में और उसमें आप फिट होते होंगे तो आपको काम देंगे, नहीं तो आप काम नहीं देंगे आपको। अगर आप मुझसे ये बात करोगे तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा, मान लीजिए कपल्स में आपको काम करना है, कि आप काम कीजिए, आपको दोनों काम करने को मिलेंगे, लेकिन हेयर स्टाइलिंग आपका मोर डिसिप्लिन रेगुलर फ्रेमवर्क का काम है। इसके अलावा जो भी मेकअप के काम आप लेते हो, ऑर्डर्स, हो सकता है वो सैलून से आपको मिले या आपको खुद को मिले, वो आपको करना अलाउ होगा, लेकिन सारा काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड होगा, और उसका एक रेवेन्यू शेयर आप और ऑर्गेनाइजेशन आपस में शेयर कर सकते हो। तो ये एक विन विन सिचुएशन होती है आपके लिए और सैलून के लिए भी। अगर आप ये बात छुपाते हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस दिन आप ये काम करना चाहोगे उस दिन इशू आएंगे, या तो आपको काम करने को नहीं मिलेगा, या आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और आपकी अगर इरेगुलरिटी आएगी जॉब पे तो वैसे भी आप जॉब में नहीं रहोगे। और अगर आप ये बात बताते हो और उसके बाद भी आपको काम नहीं मिलता तो दैट इज़ ओके, आपको ऐसी जगह काम ढूंढना होगा जहाँ ये दोनों चीज़ पूरी हो पाए। और एक सैलून ओनर के तौर पे भी अगर आप सोचो तो आप भी ये चाहोगे कि आपका टीम मेंबर जो है वो फ्रीलांसिंग नहीं करे, वो सैलून के डेटाबेस, सैलून के गेस्ट को लेके काम नहीं करे। एक टाइप की चोरी आपको महसूस होएगी कि यार मैं इतना पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके सैलून को तैयार करता हूँ, मैं लोगों की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं मार्केटिंग करती हूँ, और फिर लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग प्राइवेट नंबर दे के काम कर रहे हैं, या जिस दिन मुझे सैलून पे ज़रूरत है, जब वेडिंग है, फेस्टिवल है, हेयर की बहुत अपॉइंटमेंट है, हेयर स्टाइलिस्ट मेरी बोल रही है कि आज तबीयत ख़राब है, आज पेट में दर्द है, और वो मेकअप के ऑर्डर कर रही है, सो यू विल नॉट लाइक इट, राइट? तो आप जो व्यवहार खुद पसंद नहीं करते कि आपके साथ हो, वो आप किसी दूसरे के साथ मत करो। विन विन सिचुएशन ये है, अगर आप मेरे से पूछो कि अगर हम फ्यूचर में साथ में काम करें तो आपको स्किल टेस्ट पास करने होंगे, आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना होगा, और आपको हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे करने की, बट वो रेवेन्यू शेयर होगा और वो रेवेन्यू सालों में बुक होएगा। तो आपको क्या होगा, आपके 2-3 साल के लिए दोनों स्किल भी आपकी कंटिन्यू होंगी, और जो हेयर में आपको पकड़ चाहिए वो भी आपकी आएगी, और एट द सेम टाइम आपको ये संतुष्टि रहेगी कि मैंने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया, कोई डिसऑनेस्टी नहीं करी, और यही गुडविल और कॉन्फिडेंस और ये स्किल को जो दोनों को आप कंटिन्यू करोगे, ये फ्यूचर में भी आपको सपोर्ट करेगा। तो आई होप कि मैंने आपकी बात का एक प्रैक्टिकल उत्तर दिया। और कोई प्रश्न आप पूछना चाहोगे?
नहीं, wish you all the best, my Thank dear. you, sir. May you keep growing in life. थैंक यू.